आपकी कृपाओं के लिए स्वामी सामर्थ्य परमेश्वर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, यू आर द वंडरफुल लॉर्ड। परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, अद्भुत परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ही हु हैज रिजरेक्टेड फ्रॉम द डेथ, ही इज माई लॉर्ड। हम परमेश्वर का फक्र करते हैं कि वो परमेश्वर जो मृतकों में से जी उठा, हम उसकी आराधना करते हैं और वो मेरा परमेश्वर। वी शुड फील प्राउड, वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ अवर गॉड। हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमें अपने परमेश्वर के लिए गुणानुवाद करना चाहिए, हमें अपने परमेश्वर के लिए, हालेलुया, हमें अपने परमेश्वर के लिए महिमा करनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि वी हैव गॉट अ वंडरफुल लॉर्ड। हमारे पास एक सामर्थी परमेश्वर है, एक अनुग्रह से परिपूर्ण परमेश्वर है, एक दयावान परमेश्वर है। एंड वी गिव ग्लोरी टू आवर लॉर्ड। हम उस महान सामर्थी परमेश्वर को सारा आदर, सारी महिमा और उसके नाम को ऊंचे स्थानों में उठाएं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। 19वां दिन है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उपवास प्रार्थना का आज 19वां दिन है। कई दिन से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे और कह रहे ब्रदर आप फास्टिंग में क्या क्या करते हैं। मैंने कहा प्रार्थना करते हैं, लोग प्रार्थना कराते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, अपने लिए बैठ करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के लोगों को आशीष मिले। जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। नहीं ब्रदर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप खाते क्या क्या है। उपवास है, उपवास पर है, 24 घंटे में 1 लीटर पानी पीते हैं और जब ये मैसेज खत्म करेंगे उसके बाद हल्का फुल्का अल्पाहार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इट्स फास्टिंग प्रेयर। मैं उन सबको जवाब दे रहा हूं जो ये बात मुझसे लिख के पूछते हैं। आप यदि ये कर सकते हैं तो ही इस तरीके से रखिए उपवास। अगर आप नहीं कर सकते तो मैंने आपको पहले भी कहा था, 1-2 लोगों ने कहा हमें चक्कर आने लगे, मत आने दीजिए चक्कर। परमेश्वर की महिमा करते रहिए और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए परमेश्वर के वचन को सीखिए, परमेश्वर के सामने समय बिताइए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इन माई सिकनेस, इन माई वीकनेस, ही हैज गिवन मी दिस पावर। मेरी तमाम कमजोरियों के अंदर, शरीर की कमजोर अवस्था के अंदर उसने मुझको ये सामर्थ दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। फास्टिंग इज माई प्रैक्टिस। उपवास मेरी आदत बन चुकी है। इट्स इन माई प्रैक्टिस। सो व्हेन यू फास्ट, जब आप उपवास रखें तो अपने शरीर की अवस्था को देख करके रखें। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं मलाकी 3:16। आज हमारा विषय होगा मलाकी 3 अध्याय 16वीं आयत। स्मरण की पुस्तक, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। परमेश्वर कुछ बातें हैं जो आपके विषय में, मेरे विषय में लिख लेता है। द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और 16वीं आयत। यदि स्क्रीन पर डाल सके कोई तो प्लीज डाल दीजिए। मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी बातें सुनता था। समझने और सीखने की बात आज शाम को यह है कि जो बातचीत आप कर रहे हैं वो यहोवा परमेश्वर सुनता है। और बाइबल बताती है और यहोवा ध्यान देकर तुम्हारी बातों को सुनता है।
वो जो तुम आपस में फुसफुसा रहे हो, वो जो धीमे धीमे बोल रहे हो, वो जो खामोशी में बोल रहे हो, वो जो चुपचाप बोल रहे हो, गॉड इज लिसनिंग यू। परमेश्वर तुम्हारी बातें सुन रहा है। मलाकी की पुस्तक है क्या, पहले हम ये बात समझ लें। मलाकी की पुस्तक ये है कि परमेश्वर अपने ही लोगों से परेशान हो चुका है। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत परेशान हो चुका है, दुखी हो चुका है। परमेश्वर का मन टूटा हुआ है। द बुक ऑफ मलाकी is a detailed account of the Lord of Israel about the disobedience of his own people. जो मलाकी की पुस्तक है वो एक रिकॉर्ड है। पुराने नियम की आखिरी पुस्तक एक रिकॉर्ड कि परमेश्वर कितना बेचैन है, कितना परेशान है, कितना टूटा हुआ है, कितना हतप्रभ है, कितनी नाराजगी से भरा हुआ है। इफ यू रीड द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 1 वर्स 8, यदि हम मलाकी की पुस्तक पहला अध्याय 8वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां कुछ ऑफरिंग डिफेक्टिव सेक्रीफाइस के बारे में लिखा हुआ है। ऑफरिंग डिफेक्टिव सेक्रीफाइस। देखिए, बलिदान तो दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन डिफेक्टिव दे रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। पहली चीज क्या है? गड़बड़ी कर रहे हैं। 1:8 बताती है ऑफरिंग डिफेक्टिव सेक्रीफाइस। परमेश्वर यहां से परेशान होना शुरू हुआ पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में जो बाइबल बताती है टीचिंग एरर, जो हम शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो जरूर दे रहे हैं, मन गलंत दे रहे हैं, अपने मन से बना के दे रहे हैं, कोई भी शिक्षा दे रहे हैं। हमें किसी ने बताया था इसलिए हम ये भी आपको दे रहे हैं। जो शिक्षा आप बढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा आप किसी अनजान व्यक्ति को दे रहे हैं, यीशु की परमेश्वर के वचन से जो शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो अपनी ही पैदा करी हुई संतान को दे रहे हैं, अपनी पीढ़ी को दे रहे हैं, अपनी नाती पोतों को दे रहे हैं, अगर आप शिक्षा दे रहे हैं, प्लीज चेक इट फ्रॉम बाइबल। डज इट मैच विद द वर्ड ऑफ गॉड? डज इट मैच विद द होली वर्ड? डज इट मैच with the God's plan? Does it match with the revelation which is coming from the heaven? क्या ये मैच करती है शिक्षा जो आप अपनी जनरेशन को दे रहे हैं? मन गढ़ंत शिक्षा। द बुक ऑफ मलाकी सेज मन गढ़ंत शिक्षा। परमेश्वर परेशान है, परमेश्वर का दिल निराश है, परमेश्वर उदास है, परमेश्वर गुस्से में है, परमेश्वर जान रहा है कि हम सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। पहली बात मैंने बताई आपको, डिफेक्टिव ऑफरिंग सेक्रीफाइस। दान दे रहे हैं, कुछ चोरी, कुछ चोरी। दान दे रहे हैं, परमेश्वर ने दिल में कुछ डाला है, कटौती, उसमें से कटौती। नहीं, इतना नहीं देंगे, इतना नहीं देंगे, इतना नहीं देंगे। आई रिमेंबर अ डे, मुझे एक दिन याद है, मेरी एक गवाही है छोटी सी। मैं लखनऊ के एक चर्च में बैठा हुआ था। हमने अभी सेवकाई शुरू करी थी, हमने चर्च जाना शुरू ही किया था। हम घर से बाहर निकाले हुए थे, सिर्फ हमारे पास 20 रुपए थे जेब में। और जब दान देने का समय आया और वो दान की थैली जब घुमाई जा रही थी, ऑफरिंग
बास्केट। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या करूं? प्रभु ने कहा कि जो कुछ है जेब में वो डाल दे। मैंने 20 रुपए जेब में डाल दिए। मुझे मालूम था मेरे जेब में पॉकेट में 20 रुपए है। मुझे अब 14 किलोमीटर वहां से घर वापस जाना था। वो मेरे ऑटो के पैसे थे। मैंने वो 20 रुपए ऑफरिंग बॉक्स आया डाल दिए। फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा सब निकाल। मैं चेक करने लगा। मुझे एक 5 रुपीज कॉइन और मिल गया जो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था। मैंने वो डाला। परमेश्वर ने कहा और तेरे पास क्या है जो डाल सकता है? मैंने कहा मेरे पास सिर्फ पेन है जो मैं डाल सकता हूं। उसने कहा वो भी डाल दे। मैंने वो पेन निकाला और वो भी ऑफरिंग में डाल दिया। मैं मन में सोचने लगा कि पैसे तक तो बात सही थी। एक पेन था, शायद 2-4 रुपए 5 रुपए का पेन था। अभी 5 रुपए का था, वो 2 रुपए का था उस समय में। ये पेन भी परमेश्वर ने ले लिया। क्या करेगा परमेश्वर? नया पेन था, एक दिन पहले शाम को खरीदा था, और वो ऑफरिंग जब गिनी गई वो पेन निकला। लोग हंसे कि किसी ने पेन डाला है। मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। मेरे 25 रुपए देने पे लोग नहीं हंसे। उस चर्च में बड़े पैसे वाले लोग आते थे, लेकिन मेरे पेन पे लोग हंसे। जब अगले संडे बताया भाई किसी ने पेन डाल दिया और इस तरह से मत किया करिए आप लोग, तो मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई। तो उन्होंने कहा कि एक लड़का सामने खड़ा था, वो पेन उठा के हमने उसको दे दिया। वो लड़का अपने इंजीनियरिंग का एग्जाम लिखने उस पेन को लेकर के गया, और एक दिन उसी चर्च पे, उसी ऑल्टर पे जिस पे लोग हंस रहे थे, उस लड़के ने आके गवाही दी, एक पेन मुझको चर्च में दिया गया था, मिला था, किसी ने ऑफरिंग में डाला था। इस पेन से मैं अपना एग्जाम लिख करके आया हूं और मेरा दाखिला बीटेक के एंट्रेंस में हो गया। प्रेज द लॉर्ड। डोंट गिव डिफेक्टिव ऑफरिंग। डोंट stop yourself. When God speaks to you, offer everything what He is putting in your heart. वो जो तुम्हारे हृदय में रखा है वो दो। दिखावे के लिए भी मत दो और कम भी मत दो। जो परमेश्वर रख रहा है। मुझे 14-15 किलोमीटर पैदल जरूर जाना पड़ा, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, एक मेरे 2 रुपए के पेन के ऑफरिंग में डाल देने से एक बच्चे का बीटेक का एग्जाम क्लियर अगर हो जाता है, तो मैं ऐसे सैकड़ों पेन आज डाल सकता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सेकंड थिंग मैंने जो बताई आपको वो है टीचिंग एरर। गलत शिक्षा मत दीजिए। डोंट एवर टीच, डोंट एवर प्रीच। ना तो गलत शिक्षा दीजिए, ना गलत शिक्षा ग्रहण करिए। Whosoever the preacher may be, दुनिया का कितना भी बड़ा परमेश्वर का दास हो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुने, जब आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करें, जब परमेश्वर की योजना के बारे में सुने, तो उसे मैच करिए। बाइबल से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। हम अकबर बीरबल की कहानियां सुनाने के लिए नहीं चुने गए हैं। हम परमेश्वर का वचन सुनने और सुनाने के लिए चुने गए हैं। ये जो गलत हम बोल रहे हैं, बाइबल बताती है मलाकी 3:16 में, परमेश्वर ध्यान देके सुन रहा है कि तुम्हें गुनाह कर रहे हो।
मन गढ़ंत सुना रहे हो, सुनी सनाई अफवाहें को बढ़ाए हो, बाइबल का हवाला बता के अफवाहें बता रहे हो। जब उनसे पूछा जाता बाइबल से बताओ, दे आर इनेबल्ड, नहीं हो पाता। बाइबल कहती है, स्पष्ट कहती है, साफ तौर पे कहती है, परमेश्वर सुन रहा है। और जो स्मरण की पुस्तक है, बाइबल क्या कह रही है, उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। इस मलाकी 3:16 को अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से भर लीजिए, समझ लीजिए कि परमेश्वर अपने सामने एक पुस्तक पर लिखवा रहा है। जो तुम फुसफुसा रहे हो, जो चुपचाप बोल रहे हो, जो जोर से बोल रहे हो, जो खामोशी में बोल रहे हो, जो अकेले में बोल रहे हो, मैं अकेले में बोलने वाला भी अभी बताऊंगा आपको, जो महफिल में बोल रहे हो, परमेश्वर के विषय में क्या लिखा है, वो ध्यान दे करके जोर से बोलिए, ध्यान दे करके सुनता है। उसके कान आपकी तरफ है, वो ध्यान दे के सुन रहा है। क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, टोन कैसा है, क्या बात है, क्या प्लान चल रहा है, क्या गड़बड़ी की आत्मा काम कर रही है, क्या दिखावे के लिए बोल रहे हो, क्या सच्ची में बोल रहे हो। कई बार दिखावे के लिए हम बहुत सारी बोलते हैं, दिखावे के लिए खुशी बनाते हैं, दिखावे के लिए झूठ बोलते हैं, दिखावे के लिए दुख बताते हैं, दिखावे के लिए सच बताते हैं। हम दिखावे के लिए कर रहे हैं उनके सामने। अरे उनके सामने हमने बात कर दी, जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है। देयर इज अ बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज अ बुक ऑफ रिमेम्बरेंस एंड दिस बुक इज इन फ्रंट ऑफ गॉड। वो जीवन की पुस्तक जो आप बताते रहते हैं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कि मेरे नाम वहां लिखे हुए हैं, वो जीवन की पुस्तक ठीक परमेश्वर के सामने नहीं रखी हुई है। लेकिन बुक ऑफ रिमेम्बरेंस इज ऑन द टेबल ऑफ गॉड, बिफोर द टेबल ऑफ गॉड। उस मेज पर जो परमेश्वर के सामने है और परमेश्वर के नजदीक है, जिस पे परमेश्वर की नजर सीधे पड़ती है, वो लिखी जा रही है। टीचिंग एरर। अब तीसरी चीज जो बताने जा रहा हूं वो मिलेगी मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 13 और 14 आयत। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 13 और 14 आयत। बीइंग अनफेथफुल टू देयर वाइफ्स, अपनी पत्नी के साथ विश्वासघाती होना, अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघाती होना, अपने जीवन साथी के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विश्वासघात करना। I will not talk much about it. We know how faithful we are with our partner. हम अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ कितने विश्वास में। कई बार हम सोचते हैं जो शारीरिक गुनाह है, एडल्ट्री मतलब हिंदी में किसी के साथ नाजायज संबंध होना। हम समझते हैं शायद यही गुनाह है। पति पत्नी को बिना विश्वास में लिए और पत्नी पति को बिना विश्वास में लिए जब कुछ करते हैं, दे ब्रेक द ब्रीच of faithfulness. They break the breach of faithfulness.
वो जो विश्वास बीच में था वो टूट गया। प्रार्थना करिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए और विश्वास पैदा करिए। और विश्वास रोज पैदा करने की बात है। वो जो चर्च में खड़े होकर शादी होती है और अंग्रेजी की शादी में क्या कहते हैं, आई डू, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी। ये चर्च के अंदर ही रहता है। ये आई डू हमारी जिंदगी में, आज बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये आई डू जो हम चर्च में एक बार करते हैं, जब तक हम अपने जीवन साथी के साथ इस पृथ्वी पर हैं और जब तक हम ये जो शरीर को त्याग नहीं देते, हमें आई डू के कमिटमेंट पर बने रहना। ये आई डू का कमिटमेंट, हां मैं ऐसा करूंगा। हिंदी में क्या कहते हैं शादी में, हां मैं ऐसा करूंगा। सुख में, दुख में, गरीबी में, परेशानी में, हलाली में, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? हां मैं रहूंगी। क्या दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, मुसीबत में, बीमारी में, हारी में, तंगी में, मुसीबत में, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? हां रहूंगा, मैं रहूंगा। यस आई डू। पता क्या होता है, चर्च में जब तक लड़की के चेहरे पर वो वेल पड़ी होती है, वो जो नकाब पड़ी होती है, तब तक तो आई डू बोलने के लिए प्रैक्टिस होती है। नकाब खुली और जैसे ही मुड़ करके हम चर्च के बाहर निकलते हैं, आई डू, आई डू, आई डू चर्च के पास्टर नायडू जी के पास छूट जाता है। वो आई डू जो शब्द है वो चर्च में रह जाता है। इसको जीवन पर्यंत ईमान के साथ, मलाकी में बहुत परेशान है परमेश्वर, दुखी है, मन टूटा हुआ है, सब कुछ लिख रहा है, खोल के लिख रहा है। 3रा अध्याय 13वीं और 14वीं आयत। सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लोगों से कह रहे भाई हमारी मदद करिए, कोई मदद नहीं कर रहा। घर वाले पूछते हैं 15 दिन के टूर पे गए थे, बाहर प्रीच करने, कन्वेंशन, लौट के आए, कितने पैसे मिले, किसी ने कुछ दिया तुम्हें? कि नहीं, भाड़ा भी जेब से लग गया। कई बार घर वाले कहते क्या फायदा सेवा करने से, कुछ काम कर लेते इससे बढ़िया। तो कई बार खुद मन कहता कि क्या करना, अब इतने दुख उठा रहे हैं, इतने दुख उठा रहे हैं, क्यों करें सेवा, कुछ मिल नहीं रहा, बेइज्जतियां मिल रही, लोग ताने कस रहे हैं, लोग कहते पागल है, सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे हो गया, सेवा कर रहा है। क्या चुना है कि परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। लोग पूछते क्या करते, उनको कहो कि सुसमाचार सुनाते, तो कहीं और कोई काम नहीं करते हो। परमेश्वर के दासों के मन में आने लगता है सेवा करना बेकार है। और परमेश्वर के दास जो सेवा करते हैं और जब परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, लोग उनको हीन भावना से देखते हैं, नीची दृष्टि से देखते हैं। किसी के घर प्रार्थना करने चले जाओ तो लोग सोचते हैं कि अरे कुछ मांगने आ गया। और परमेश्वर का दास कहने लगता है बेकार है सेवा करना। और उस जमाने के चरवाहों ने यह सोचना शुरू कर दिया, और मलाकी के समय के टाइम के सेवकों ने, मलाकी की पुस्तक आखिरी पुस्तक हुई क्यों? पुराने नियम में मलाकी आखिरी पुस्तक हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने देखा लोग घबरा गए, डर गए, डटे नहीं रहे, खड़े नहीं रहे। जब हमारे पास स्वेटर नहीं था, और मुझे बताने में शर्म भी नहीं आती,
तो हम न्यूज़पेपर अंदर लगा के ऊपर से शर्ट पहन लेते थे कि ठंड की हवा शरीर के अंदर नहीं जाएगी। न्यूज़पेपर अंदर लगा लिया करते थे। वो जो कॉटन आती है मेडिकल वाली, वो कॉटन अंदर लगा लिया करते थे और शर्ट पहन लिया करते थे, लेकिन कन्वेंशन बोलना नहीं छोड़ा। सड़कों पर सुसमाचार प्रचार करना नहीं छोड़ा। जाते रहे, लोग ताने देते रहे, लेकिन चूंकि यह बात सी निकली थी कि मलाकी आखिरी हो गया, तो मैंने कहा अब आखिरी नहीं होने देंगे। अब आखिरी बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब शरीर त्याग ही करना है तो इसी अवस्था में कर देंगे, लेकिन आखिरी नहीं होने देंगे गॉस्पेल को। लेट द गॉस्पेल मूव फ्रीली, लेट द गॉस्पेल मूव फ्रीली। सुसमाचार को तो चलने दो, अपनी बहुत चला ली, अब सुसमाचार को चलने दो। जब परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ जाएगा, तो अकाल तभी पड़ेगा जब परमेश्वर का वचन सुनाने वाले परमेश्वर का वचन सुनाने से मना कर देंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हमें कोई मदद नहीं कर रहा, हमें कोई खाना नहीं खिला रहा, हमें कोई कपड़े नहीं पहना रहा, हमारे साथ कोई नहीं है। इन ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस हम चलते रहे, हम परेशानियों का सामना करते रहे, हम दुखों का सामना करते रहे, हम बीमारियों का सामना करते रहे, हम दुश्मनों का सामना करते रहे, हम अपने जाति के दुश्मनों से सामना करते रहे, हम अन्य जातियों से सामना करते रहे, हम बदनामियों का सामना करते रहे, हम षड्यंत्रों का सामना करते रहे, लोगों ने मृत्यु का जाल बिछा दिया, जहर पिलाने की कोशिश करी, हम सामना करते रहे। सांपों के कमरे में डाले जाने के बाद भी हम जिंदा वापस आ गए। सुसमाचार नहीं रुकना चाहिए, इसकी गति धीमे मत होने दो, इसको ठहरने मत दो। परमेश्वर बहुत नाराज है 3:16 के अंदर मलाकी में वो कह रहा है, मैं तुम्हारे निमित्त एक पुस्तक लिख रहा हूं जो स्मरण की पुस्तक है। हम क्या क्या और करते हैं? इफ वी रीड द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 27, अगर हम गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय 27वीं आयत पढ़े, वहां पर लिखा है दे ग्रम्बल्ड और दे वर ग्रम्बलिंग, वो बड़बड़ा रहे थे, वो बड़बड़ा रहे थे ये लोग। अरे परमेश्वर इनको निकाल के लाना चाहता है, परमेश्वर इनको बचाना चाहता है, परमेश्वर इनको संभालना चाहता है। जो संभालना चाह रहा है उसी पर बड़बड़ा रहे हैं, जो बचाना चाह रहा है उसी पर बड़बड़ा रहे हैं। मैंने कहा था ना, अकेले में भी जो बोलते हो, बड़बड़ाना किसे कहते हैं? अकेले में बैठ करके किसी के ऊपर बड़बड़ा रहे हैं। और बड़बड़ाना किसको कहते हैं? बड़बड़ाना उसको कहते हैं कि हम अकेले तो बोल रहे हैं भाई, हम अकेले तो बोल रहे हैं, लेकिन सुन तुम लो जरूर। इसे कहते हैं बड़बड़ाना। हम अकेले में, ताकि कोई टोके तो क्या कहेंगे, हम तो अकेले में बोल रहे हैं, हमने तो तुमको कुछ कहा नहीं। हम किसको कुछ कह रहे हैं? हम अकेले में कुछ भी बोले भैया। अरे बड़बड़ाना इसको कहते हैं कि आप अकेले में तो बोल रहे हैं, लेकिन सुना सबको रहे हैं। इसको कहते हैं
ग्रम्बलिंग, बड़बड़ाना। ड्यूटेरोनॉमी, हालेलुया, ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 27वीं आयत लिखा, दे वर ग्रम्बलिंग इन देयर टेंट, अपने अपने तंबू में बैठ करके इजरायली, कौन? इजरायली। भाई बहुत प्यारे लोग, चुनी हुई कौम, चुनी हुई, वी आर द चोजन वन, वी आर द बिलीवर, वी नो क्राइस्ट फ्रॉम 7 जनरेशन। हम 7 पीढ़ी से यीशु को जानते हैं। और जब मुझसे कोई कहता कि तुम नए नए आए हो, हम तो 7 पीढ़ी से यीशु को जानते, तुम तो पहली पीढ़ी हो। दे वर क्रम्बलिंग इन देयर, अरे अपने कमरे में बैठ करके बड़बड़ा रहे हैं, सड़क पर कहां बड़बड़ा रहे हैं? अपने टेंट में, अपने अपने तंबू में। उस जमाने में तंबू होते हैं, इस जमाने में बेडरूम होता है। बड़बड़ा रहे, और जो आप बड़बड़ा रहे हैं, बिल्कुल बगल में देखिए आप, यहोवा परमेश्वर खड़े होकर ध्यान से सुन रहा है। और जहां यहोवा परमेश्वर पहुंचता है, वहीं उसकी वो वाली किताब पहुंच जाती है, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। आज मैं आपको एक भेद और खोल दूं। गॉड डज नॉट नीड टू राइट द रिकॉर्ड, और ही डज नॉट कीप योर डीड्स विच यू हैव डन फेवरेबल टू गॉड। आप जो बोलते हैं उसका रिकॉर्ड रखता है, लेकिन परमेश्वर उसका रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं रखता कि मैंने बड़बड़ा लिया, मैं चिल्ला लिया, मैंने इसको गालियां दे दी, लाओ अब इसको चाय पिला देता हूं, अब मैं इसको छोटा सा गिफ्ट, तोहफा। परमेश्वर कोई रिकॉर्ड नहीं रखता उसका। परमेश्वर जो रिकॉर्ड रखता है वो ग्रम्बलिंग का रखता है, बड़बड़ाने का रखता है। परमेश्वर जो रिकॉर्ड रखता है उसका रखता है जो वो अपने कानों से खुद सुन रहा है, और बगल में बैठ के, बगल में खड़े होकर सुन रहा है। किसी ने मुझसे एक बार पूछा, मैं ये बात बता रहा था, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, ब्रदर रात में 2 बजे भी परमेश्वर सुन सकता है? बाइबल, मैंने कहा भाई परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरा यहोवा परमेश्वर ना तो ऊँगता है और भाई ना तो सोता है, उसकी शैया आरती नहीं होती, ना तो सोता है और ना ऊँगता है। कमाल की बात यह है कि स्वर्ग में बिस्तर नहीं है, स्वर्ग में बिस्तर नहीं है, और सिंहासन भी परमेश्वर का है। सिंहासन भी परमेश्वर का है, यानी बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं। परमेश्वर ने वो छोड़ा ही नहीं है। अपने सोने का इंतजाम नहीं किया तो जो लोग स्वर्ग में रहते हैं उनके सोने का इंतजाम भी नहीं किया। ना ऊँगता है ना सोता है। हम क्या बोल रहे हैं परमेश्वर वो सुनता है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। स्मरण की पुस्तक में लिखता है, याद रखिए, सिर्फ सुनता नहीं है, उसको लिखता है। इन द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। हम अपने आप को आज परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रभु, जो कुछ हम बोलते हैं, अनजाने में जानबूझकर जो कुछ बोला, और जो भी बातें बताई गई पिता परमेश्वर, मलाकी में जो कुछ लिखा गया, मैंने कुछ ही पॉइंट्स लिए, बहुत सारी बातें लिखी गई। ये सब बातें पिता परमेश्वर, ओ हालेलुया,
थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कर ले, अपनी आंखों को बंद कर ले। फेथफुलनेस विद योर लाइफ पार्टनर, टीचिंग एरर, शिक्षा के बीच में गड़बड़ी, ऑफरिंग डिफेक्टिव सेक्रीफाइस। जो दान हम देते हैं वो परमेश्वर की जो हृदय में रखा वो दे रहे हैं, या कहीं चोरी कटौती अपनी मनमर्जी करते हैं। अपने जीवन साथी के साथ विश्वास योग्यता। आशीष दीजिए परमेश्वर। कहीं कोई बैठ करके रो रहा है, सोच रहा है, मुझे ये बात किसी ने क्यों नहीं बताई। कहीं कोई दूर बैठ करके इस समय कुछ प्रतिज्ञा कर रहा है। मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं कि आप क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं। परमेश्वर मुझे वो आपकी प्रतिज्ञा सुना रहा है। आपके होंठ बुदबुदा रहे हैं, आपकी आंख से आंसू निकल रहे हैं, आपका सर झुका हुआ है, आप हाथ जोड़ के बैठे। यू आर देयर, यू आर देयर, यू आर देयर। आप वहां पर हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर, दया कीजिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए। ये बात, ये शिक्षा पिता परमेश्वर तेरे बेटे यीशु के नाम में, तेरे बेटे यीशु के नाम में लोग जीवन में ग्रहण कर सके, ये बात अपने जीवन में रिसीव कर सके कि तू सुनता है और यू राइट इन द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। तो स्मरण की पुस्तक में जो सिर्फ तेरे सिंहासन के सामने रहती है, जिस पर डायरेक्ट तेरी नजर रहती है, उस पर तू लिख देता है। आशीष दीजिए यीशु, आशीष दे दीजिए। तमाम बीमारों को यीशु राजा आशीष दे। शरीर के हर प्रकार के विकार को, इन्फेक्शंस को दूर करिए। एक एक जोड़ गांठ के अंदर के दर्द को दूर करिए। रियूमेटाइड अर्थराइटिस यीशु मसीह के नाम में, रियूमेटाइड अर्थराइटिस यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। घातक नई नई बीमारियां जो मृत्यु को लेकर के आती हैं, यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु जी विशेष कृपा करिए, विशेष कृपा करिए, विशेष कृपा करिए। आशीष दिए यीशु, बहुत भलाई कर, अपनी आशीषों को प्रकट कर। पेनक्रियाज यीशु राजा, पेनक्रियाज पर तेरी पवित्र आत्मा की किरणें जाने पाए, तेरी सामर्थ की किरणें जाने पाए। पेनक्रियाज के भीतरी भाग के अंदर यीशु राजा आशीष दे। पुराने नासूर यीशु के नाम में खत्म हो जाए, सूखने शुरू हो जाए। परिवार में रगड़े झगड़े, पैसे का संकट, पति पत्नी के बीच में भेदभाव यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु जी आशीष दे, अनुग्रह कर, बहुत कृपा कर, बहुत कृपा कर, बहुत कृपा कर। बोर्ड के स्टूडेंट्स, 10th 12th के बोर्ड के स्टूडेंट्स, 10th 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स, यीशु के नाम में आशीषित हो। यीशु के नाम में पिता उनको समझदारी की आत्मा से परिपूर्ण कर। यीशु मसीह के नाम में याददाश्त की आत्मा से, यीशु मसीह के नाम में गलतियां ना करने की आत्मा से, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर थकान की बातों से दूर रख, मन भटकाव की बातों से दूर रख। स्मरण शक्ति को बढ़ा दे यीशु के नाम में। 10th 12th बोर्ड, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो इंडियन स्कूल्स हैं, उन सब जगहों पर यीशु राजा आशीष मिले। जो बच्चे एडमिशंस की तैयारी कर रहे हैं, नन्हे बच्चे, बड़े बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन की एडमिशन, ग्रेजुएशन की एडमिशंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, अदर सर्विसेज, यीशु राजा आशीष दे, अनुग्रह कर। यीशु नासरी के नाम में आशीष मिले। आमीन, आमीन, आमीन। 9411958464 ये वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल भी करते हैं, अपने दान हमें भेजते हैं, अनाथ बच्चों के लिए भेजते हैं, सिवकाई के लिए भेजते हैं। जब भेजें, इस पे सारे जितने
पेमेंट ऐप से सब जुड़े हुए हैं, यदि भेजें तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि हमने दान भेजा है और उसका एक फोटो खींच के भेजिए 9997730585। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप हमें मैसेज करते हैं। गॉड ब्लेस यू। जिनके आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और खुशी का मौका है, आपको बहुत मुबारक। मेरे परिवार की तरफ से हम सब जितने यहाँ पर हैं, हम सब आपको मुबारकबाद देते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, कई बार दिन में प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। कल 8 बजे फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।